अब आ गया हमारे पास वास्तविक संख्या के लिए घातांक नियम, है ना। यहाँ पर a, m और n प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, है ना, ये संख्याओं की बात हो रही है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। a, m और n ये हैं कैसी, धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं। सॉरी, धनात्मक नहीं, प्राकृतिक संख्याएं तो सारी धनात्मक होती हैं। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये घातांक नियम बताए गए हैं। ये क्या है, क्यों लिखा हुआ है ऐसा, उदाहरण से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए 2 की घात 3 लिखा हुआ था, उसमें आप 2 की घात 4 से गुणा कर रहे थे, तो उत्तर आपको क्या मिलेगा, इसके हिसाब से आपको मिल जाना चाहिए 2 की घात 3 प्लस 4, इसका मतलब 2 की घात 7। ठीक है, ये तो हमने सीधे सीधे देख लिया। हो क्या रहा है, मैकेनिज्म क्या चल रही है, अंदर क्या खेल हो रहा है वो देखते हैं। तो 2 की घात 3 है गुणे 2 की घात 4, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, ये तो 2 की घात 3 हो गया। इसको आप गुणा करेंगे, देखिए गुणा करने के लिए भी कभी कभी डॉट लगाई जाती है हायर क्लासेस में, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये गुणा ही है। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत होइए। दशमलव की तरह, दशमलव जैसे लिखते हैं ना उसी तरह से डॉट लगा देते हैं। गुणा को हम बार बार इस तरह से नहीं लिखते हैं कई बार, और कई बार कोई भी चिन्ह नहीं होता। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है a और b, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a गुणे b। ठीक है, तो ये सारे ट्रेडिशंस हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग हायर क्लासेस में इसी तरह से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। डॉट मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है क्रॉस, वो नहीं लगाते हैं कई बार। एनीवेज, ये आपका है 2 की घात 4। अब 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, तो इसका उत्तर क्या मिला आपको, मिला 2 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आप कहेंगे कि सर ये तो 2 ही 2 लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की घात 7 आ गया। ठीक, ये हो रही थी मैकेनिज्म। अब इसी को इतना क्यों आप गुणा भाग करोगे, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई जब बेस सेम है, ए क्या है यहाँ पर बेस, 2 क्या है यहाँ पर बेस, मतलब आधार। अगर आधार सेम है तो जो उसके घात हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। कब, जब आधार के एक घात से उसी आधार की दूसरी घात का गुणा किया जा रहा होगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो हो जाएगा आधार की घात x प्लस y। आया समझ में? तो ये तो आपको समझ में आ गया। मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, दूसरा भी मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। a टू द पावर m और होल टू द पावर n, वही उदाहरण ले लेते हैं। 2 की घात 3 और पूरे की घात 4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब एक्सपेंडेड फॉर्म है उसमें होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसकी घात 4। इसका मतलब ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको अब आपको 4 बार गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घात का मतलब क्या होता है, a की घात 4 का मतलब क्या होता है, a गुणे a गुणे a गुणे a। तो आप क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 एक बार लिखा, फिर आपने 2 गुणे 2 गुणे 2 दो बार लिखा, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार। अब क्या हो गया, और यहाँ पर आप डॉट लगा दीजिए या गुणा कर दीजिए, जो भी आपका मैंने आप समझ गए होंगे। जब एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जा रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 2 की घात 12 आ गया। ठीक है, और ये हमें फॉर्मूला क्या बता रहा है, फॉर्मूला बोल रहा है कि जब इस तरह का कुछ लिखा हो तो इसका मतलब हो जाता है a की घात m इंटू n। इसका मतलब अगर आप इस फॉर्मूले से सीधा सीधा करते हैं, ये फॉर्मूला क्या ही है, कुछ नहीं है, मतलब फॉर्मूला बोलना भी इसको फॉर्मूले की बेइज्जती करना है। ठीक, तो ये इतना आसान है क्योंकि वही सिंप्लीफाई करेंगे आपको खुद दिखने लगेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 की घात 3 की घात 4 था, तो इसके हिसाब से 3 गुणे 4 कर देंगे, क्या मिलेगा, 3 का 4 में गुणा करते क्या होता है, 3 चौको 12। तो आपको ये उत्तर इतना आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब कई लोग ये सोचेंगे कि सर इसका मतलब ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अरे इसमें कुछ है ही नहीं याद करने का, आप 3-4 बार करेंगे आपको तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये तो होता ही है। ठीक, अब अपनी अगले पॉइंट पर चलते हैं जिसमें हमें कुछ और ज्ञान बांटा गया है। वो क्या है, वो है a की घात m में आप क्या कर रहे हैं, a की घात n से भाग दे रहे हैं, तो हो जाएगा a की घात m माइनस n। जब गुणा कर रहे थे तो प्लस था और जब भाग दे रहे थे तो माइनस हो रहा था। कैसे, वही उदाहरण उठा लिया, 2 की घात 3 में आप 2 की घात 4 से भाग दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो आप कहेंगे ये तो सब कट जाएंगे आपस में, बस ऊपर 1 बचेगा नीचे 2 बचेगा, तो ये तो 1/2 हो गया। अब 1/2 और इस वाले फार्मूले से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 माइनस 4, यानी कि 2 की घात -1। अब जब भी 2 की घात -1 आता है, किसी भी संख्या किसी भी आधार के ऊपर अगर ऋणात्मक घात है तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले उसको क्या कर देते हैं, 1 बटे लिख देते हैं।
1/2 लिखा और उसकी घात जितनी थी उतनी लगा दी। अब 2 की घात 1 का मतलब क्या है, 2 ही तो है, तो 1/2 आ गया और वही तो यहाँ पे उत्तर मिल रहा है। जिसको ना समझ में आया हो वो मुझे कमेंट में लिख करके बता दे। एक जो चीज़ इसमें नहीं समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी वो सिर्फ ये है कि जब भी कोई भी संख्या है, मान लीजिए 50 है, 50 की घात मैंने कहा -3 कितना है, 50 की घात -3 क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करना है, आप सीधे सीधे 1/50 की घात 3 कर दो, ऋण हटा दो घात में और 1/, कर दो, यानी कि ऋण हटाया 1/, कर दिया और जो घात बच रही है ऋण हटाने के बाद वो आपने लगा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 की घात -3। ऐसे ही 1 की घात तो कुछ भी आप करेंगे तो वो 1 ही रहता है, इसलिए 1 की घात हटा दीजिए। 17 की घात मान लीजिए है -2, तो ये क्या हो जाएगा 1/17 की घात 2। ठीक, तो बस ये चीज़ थी तो शायद आपको थोड़ा सा डाउट हुआ, बाकी तो बहुत ही आसान था। अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा ये a⁴m इंटू b⁴m इज इक्वल टू ab⁴m। ये क्या खेल है, इसमें क्या है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आधार जो है वो अलग अलग हो गए हैं, पहले आधार दोनों में सेम था, इधर भी ये था इधर भी ये था, यहाँ पर आधार अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आधार अलग अलग हो तो उन दोनों आधारों को आप गुणा कर दो आपस में और घात वही रहेगी। करके देख लेते हैं उदाहरण से। 3 की घात 2 है और गुणे 7 की घात 3 है। ठीक है, तो ये चलेगा क्या, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि घात जो है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, जबकि दोनों जगह पर m होनी चाहिए थी, इसलिए ये नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा, 3 की घात 3 गुणे 7 की घात 3। क्या ये सही है, हाँ ये सही बात हो रही है, क्यों, जैसा लिखा हुआ है उसी फॉर्म में ये। तो ये 3 की घात 3 7 की घात 3। अब क्या करेंगे, इसमें हम 3 गुणे 3 गुणे 3 यही तो लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसका विस्तृत रूप यही तो होगा 7 गुणे 7 गुणे 7। अब क्या करते हैं, अब कहते हैं कि ऐसा है कि अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, हम दोनों को एक जोड़ा बना करके लिख देते हैं। ये जोड़ा हो गया और फिर ये जोड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, अब 3 सत्ते 21 गुणे 21 गुणे 21 और 21 की घात 3, यही तो आ गया। अब सीधे सीधे क्या होता तो क्या हो जाता, यहाँ पर है 3 की घात 3 गुणे 7 की घात 3। तो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा था कि आप पहले 3 और 7 को गुणा कर दीजिए और घात जो है वही रहेगी, तो 21 की घात 3, यही तो हमें मिला। तो बहुत ही सिंपल एक्सपेंडेड फॉर्म को डायरेक्टली लिखा हुआ है, कोई फॉर्मूला याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप 5-6 बार प्रश्न करेंगे हो जाएगा। अब इन उदाहरणों को देख लेते हैं, जो सीखा है उससे देखना कितना खटाखट होते चले जाएंगे। पहला 17 की घात 2 गुणे 17 की घात -5। जब भी गुणा कर रहे हैं दो संख्याओं का, सेम आधार है, तो क्या होगा, उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो 17 की घात 2 में आप क्या जोड़ेंगे, -5। तो 2 में -5 जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 से आप वास्तव में 5 को घटा रहे हैं और ये क्या हो जाएगा 17 की घात -3। और 17 की घात -3 का मतलब क्या होता है, 1 करेंगे आप, फिर 17 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, यही मैंने बताया था ना, हो गया। दूसरा 5 की घात 2 और इसकी पूरे की घात -7। क्या करेंगे, जब भी ब्रैकेट के बाहर है तो हम क्या कर देते हैं, संख्याओं जो भी घात है उनका गुणा करा देते हैं, 2 गुणे -7, ये क्या हो जाएगा 5 की घात -14। ये क्या हो जाएगा 1/5 की घात 14। ठीक, इन्होंने सिर्फ यहीं तक लिखा हुआ है, तो यहाँ तक भी आप कर ही सकते हैं, ये एक स्टेप हम लोग और आगे चले गए। तीसरा क्या है, 23 की घात -10 बटे 23 की घात 7। जब भाग देना होता है तो क्या करते हैं हम, तो हम वही बेस है और घात भाग देना है तो घात में घटा देते हैं। ये जो आपने बनाया ना -7, ये क्यों किया है, माइनस क्यों किया है, क्योंकि भाग दे रहे थे। 7 क्यों किया है, क्योंकि पावर 7 यानी कि 23 की घात 7 से भाग दिया जा रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 टू द पावर -17, मतलब 1/23 और इसकी घात 17। अब क्या बचा, चौथा है 7 की घात -3 गुणे 9 की घात -3। जो घात हैं दोनों सेम हैं, बेस अलग अलग हैं, तो दोनों बेस जो है उनका हम गुणा कर देंगे। तो 7 नेम 63, 63 की घात -3, इसका मतलब 1/63 टू द पावर 3, 1/63 की घात 3 हो गया। अब आते हैं कि a की घात 0 जो है वो 1 क्यों होती है। ये मैंने आपको डायरेक्टली बताया नहीं अभी तक, लेकिन हमें पता है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या दुनिया की आप कोई भी संख्या रखें उसके ऊपर आप 0 लगा देंगे घात, तो वो हो जाएगी 1। ठीक है, 1 की घात 0, तो ये भी हो जाएगा 0, नहीं ये भी हो जाएगा 1।
यही तो मैं बता रहा हूँ आपको क्यों होता है ऐसा। देखते हैं, ये बहुत कम टीचर्स ने शायद कभी बताया हो आपको। देखिए, a की घात 4 है, a की घात हटा देते हैं, आपको रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं ना तो हमें अच्छे समझ में आता है। 2 की घात 4 है, ये क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। मैंने कहा 2 की घात 3 बताई है। अब 2 की घात 3 आप बताएंगे तो क्या करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो किया आपने। तो वास्तव में क्या किया कि आपने क्या किया, 2 की घात 4 थी ना, उसमें आपने 2 से भाग दे दिया। 2 से भाग देंगे तो 1 2 गायब हो जाएगा। अब 2 की घात 3 से 2 की घात 2 पर आ रहे हैं, तो इस वाले में आप 2 से भाग दे दीजिए, क्या मिलेगा 2 गुणे 2। फिर 2 की घात 1 है तो क्या करेंगे, अब आप इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 2 मिल जाएगा। अब 2 की घात 0, तो आप इसमें 2 से भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा 1। क्या हुआ, क्या है 4 था, फिर 1 कम किया 3, फिर 1 कम किया 2, फिर 1 कम किया 1, फिर 1 कम किया 0। तो आप इसमें 2 से ही भाग देंगे ना, क्योंकि आधार तो वही है। इसी तरह से अगर आप 3 में कर रहे होते हैं, 3 की घात 3 थी तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 की घात 2 है तो क्या करेंगे 3 गुणे 3। कैसे पहुँचे, इसमें आपने 3 से भाग दिया तो आपको ये मिला। फिर आपने 3 की घात 1 किया तो इसमें फिर आपने 3 से भाग दिया तो आपको मिला 3। अब 3 की घात 0, तो इसमें जो है आपने 3 से भाग दिया तो आपको मिल गया 1। और मान लीजिए कि आप एक स्टेप और आगे चले जाएं, इसको भी 3 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 1/3, तो 3 की घात -1 हो जाएगा ये। और ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है जब आप ऐसे देखते हैं। 3 की घात -1 में क्या हो रहा है कि 1/, आप कर दीजिए और जो भी घात है वो लगा दीजिए ऋण हटा करके, तो 1/3 की घात 1। 3 की घात 1 का मतलब क्या होता है 3 ही तो होता है, तो 1/3 हो गया। ठीक, तो ये जो पैटर्न बन रहा है ना, आप जब पैटर्न्स देखना स्टार्ट कर देंगे मैथ्स में बहुत आसान हो जाएगी। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे हम लोग रट के रखते हैं कि किसी की भी घात आपको 0 करेंगे तो 1 होगा। क्यों रटना है भाई, आपको दिख रहा है कि वो जैसे ही 0 पर पहुंचेगा तो उस संख्या को उसी से भाग देना होता है, और इस वजह से आपको 1 मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।